बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जैसा कि 9 मुहर्रम उल हराम है और आपको मालूम ही होगा कि मुहर्रम उल हराम में इमाम हसन और इमाम हुसैन जो हैं वो शहीद हुए थे और उनके साथ हज़रत अब्बास भी शहीद हुए थे। और इसी हवाले से कल हो सकता है मेरी एक वीडियो भी आए जो कि बेसिकली एक नशीद पे ही एडिट होगी जो कल रिलीज़ होगी। लेकिन जो आज की वीडियो का टाइटल है वो स्पेसिफिकली यही है कि जो इब्ने सीना है उसकी जो सीरीज़ चल रही है उसकी 3rd एपिसोड के बारे में। तो अगर बात की जाए 3rd एपिसोड की तो मैंने लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जहां से आप जाकर फ्री में 3rd एपिसोड इब्ने सीना की देख सकते हैं। इंग्लिश सबटाइटल्स में कि जो एपिसोड हैं वो मैं क्वालिटी की गारंटी लेता हूं कि वो अच्छी ही क्वालिटी में होंगे, लेकिन उर्दू सबटाइटल्स की मैं गारंटी नहीं लेता, पर मैं फिर भी ऐड कर देता हूं क्योंकि कुछ जो व्यूअर्स हैं वो इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि उर्दू सबटाइटल्स में भी लिंक्स ऐड करें। तो जैसा कि आज की एपिसोड को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज की किस्त में दिखाया गया क्या गया। और आज की किस्त अगर बात की जाए तो स्टार्ट होती है जहाँ पे इब्ने सीना की पूरी फैमिली और इब्ने सीना खुद भी गंदम के जो काम है, यानी कि जो उस टाइम पे जिस तरह से गंदम की पिसाई होती थी वही वहाँ पे मसरूफ़ होते हैं। और वहाँ पे कुछ बच्चे भी आते हैं जहाँ जिनमें को थोड़ी बहुत ही गंदम उनमें तकसीम की जाती है। वहीं पे इब्ने सीना का थोड़ा सा मजाक बनाया जाता है। उनकी सोकरा तो यानी कि उनकी जो बकरी है उनको कहा जाता है कि या तो इनको बेच दिया जाए या फिर इनको कुर्बानी के लिए रख दिया जाए, और पूरे फैमिली वाले उनका मिल के थोड़ा सा मजाक बनाते हैं। और ये फ़नी से सीन से ये एपिसोड का स्टार्ट होता है। इसके बाद बात की जाए तो नाइम के घर से आवाज़ आती है कि उनकी जो वालदा है वो अकेले बोरियां उठा रही हैं। तो जो दादा अबू हैं और उनके साथ हारिस हैं वो उनकी मदद के लिए चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि क्या आप हमसे कोई नाराज़ हैं या हमसे कोई गलती हो गई है क्योंकि आपने हमें अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया, या आप हमें सवाब से महरूम करना चाहती हैं। तो यहाँ से फिर वो वहाँ पे उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। और नाइम के साथ भी एक थोड़ा सा फ़नी इंसिडेंट होता है जिसमें दादा अबू उनको कहते हैं कि अगर आप परिंदे बन जाएंगे तो हर कोई आपको खाना देगा, ज़मीन भी आपको खाना देगी। तो वो फिर ये परिंदे बनने की एक्टिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं इब्ने सीना की। इब्ने सीना आज की किस्त में अब इन तमाम सीन्स के बाद एक चेस के टेबल पर बैठे हुए अपने साथ खुद ही अकेले में ही शतरंज खेलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हारिस जो हैं उनको उनकी बहन यानी कि बहार इस बात की कहती है कि उनके साथ यानी कि जो गोश्त हैं उनको उनके साथ उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुआ था। तो हारिस जो है वो इब्ने सीना की बकरी को चोरी करके यानी कि सोकरातेस को चोरी करके अपने लिए अच्छे कपड़े ख़रीद लेता है ताकि मैं गोश्त खातून को इम्प्रेस कर सकूं। और तभी जो है वो इब्ने सीना वहीं पे अपने दर्स में मसरूफ़ होते हैं और वहाँ पे वो तमाम जो दोस्त उनके होते हैं या आप ये कह लें कि जितने भी तलबा होते हैं वो उनके साथ बारी बारी करके सब उनके सामने बैठते हैं और चेस के मुकाबला उनके सामने आकर करते हैं। लेकिन सभी एक एक करके हार जाते हैं क्योंकि उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि वो जिस बच्चे के साथ शतरंज खेल रहे हैं वो आगे चल के कितना बड़ा फिजिशियन और हकीम बनने वाला है और इस्लामी तारीख़ में उनका नाम किस तरह से याद रखा जाएगा। तो हालांकि फिर भी वो तमाम उनको हराने की कोशिश करते हैं पर वो नाकाम हो जाते हैं। और तभी जो इब्ने सीना है उनको सोकरात तो इसकी चोरी की खबर मिलती है जो कि बहार की जानब से ही मिलती है। तो तब वो भागते हुए सबसे पहले तो अपने घर आते हैं और उसके बाद वो अपने वालिद से पूछने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सबसे पहले उनके वालिद ने ही बात की होती है कि सोकरातेस को बेच दिया जाए, बल्कि हारिस ने बात की होती है, लेकिन उनको लगता है कि वालिद जो हैं उन्होंने ही सोकरातेस को उठाया है और बेच दिया है। तो सबसे पहले वो उनके पूछते हैं, लेकिन आगे चल के वो तमाम घर वालों पे शक करते हैं कि घर में से ही किसी बंदे ने सोकरातेस को चोरी किया है। और इस लिहाज से वो इस बात के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं कि मैं इन सब का इम्तिहान लूँगा। तो वो सब के लिए एक इम्तिहान तैयार करते हैं। दादा अबू हो गए, उनकी वालदा हो गई, बहन हो गई, हारिस हो गया, सब के लिए। और वो किताबों से पढ़ के उनके लिए सब के लिए एक सिचुएशन ढूंढते हैं। किसी को बातों में लगाकर सोकरातेस के बारे में पूछते हैं, किसी को किसी काम में मसरूफ़ करके सोकरातेस के बारे में पूछते हैं, किसी को डरा कर सोकरातेस के बारे में पूछते हैं ताकि पता चलाया जा सके कि सोकरातेस को किसने चोरी किया है।
हारिस हालांकि पहली दफ़ा वो कहीं ना कहीं बात उगलने लगता है, लेकिन वो फिर अपनी बात को कवर कर लेता है और इससे उनको आइडिया नहीं होता इब्ने सीना को कि हारिस ने ही चोरी की है। और सबसे बड़ा उनका शक फिर भी वालिद पे ही रहता है कि वालिद ने ही मेरी जो बकरी है सोक्रातेस उनको चोरी किया है। और इसीलिए वो मुकदमे में यानी कि काजी साहब के पास जाकर मुकदमा भी दर्ज कर देता है, जिसके लिए काजी साहब जो अब्दुल्ला अफंदी हैं उनको अपनी खिदमत में बुलाते हैं और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, जहाँ पे वो वालिद जो हैं इब्ने सीना के वो थोड़े से गुस्सा भी होते हैं। लेकिन इब्ने सीना जो है वो कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि एक बकरी वो सोक्रातेस मेरे लिए क्या अहमियत की हामिल रखती है। तभी वो एक कहानी भी सुनाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीरीज़ यानी कि ड्रामा एपिसोड देखें, तो आप खुद ये सीन देखें इसके बजाय कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। अब अगर आगे बात की जाए तो इसके बाद इब्ने सीना की आगे जो किस्त बढ़ती है, तो वहाँ पे अब सोक्रातेस वहीं पे कुशियार अफंदी के घर में पहुँच जाती है और इब्ने सीना को भी अपने भाई से पता चल जाता है कि उन्होंने किसको ये बकरी बेची। तो वो अपने गधे पे बैठकर वहाँ से अपने चल पड़ते हैं अपने घर से उस घर की जानब जहाँ से हालांकि उनको मालूम नहीं होता कि ये कुशियार अफंदी के घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको यही बताया गया होता है कि इस घर में मौजूद एक लड़की को उन्होंने बकरी बेची है। तो वो उन्हीं के पास जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि ये तो कुशियार अफंदी का ही घर है। वो पहले तो देख के हैरान होते हैं कि कुशियार अफंदी ने ऐसा क्यों किया, यानी कि सोक्रातेस को क्यों लिया। और बाद में जब वो उनकी बेटी जो है वो उनसे सोक्रातेस लेने वाली थी यानी कि इब्ने सीना से, तो वो वहीं पे कुशियार अफंदी आ जाते हैं और उनकी बेटी समझती है कि कुशियार अफंदी यानी कि इब्ने सीना जो है वो चोर हैं, जबकि इब्ने सीना समझते हैं कि ये चोर हैं, इन्होंने इब्ने हारिस से बकरी को ले लिया है, जबकि मेरी इजाज़त इसमें शामिल नहीं थी। तभी उनके इब्ने सीना के वालिदैन जो होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है इस बकरी के चोरी होने के बाद इब्ने सीना ने सबके तफ्तीश की और सवालात शुरू कर दिए। तो उनकी बीवी जो है वो उनको एक मशवरा देती हैं कि आप एक नई बकरी ले आएँ, जिससे इब्ने सीना हो सकता है उनका दिल बहल जाए। और वो इब्ने सीना को तो वहाँ पे उनको घर में लेके आके कहते हैं कि अब आप इससे दोस्ती कर लें, लेकिन इब्ने सीना कहते हैं कि ये तो आम सी बकरी है और ये सोक्रातेस जो है वो आम सी बकरी नहीं थी। और उनके वालिद कहते हैं कि अब हम सोक्रातेस को तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन इब्ने सीना कहते हैं कि मैंने उनको ढूंढ लिया है। लेकिन वो जो कुशियार अफंदी हैं उनके साथ इस बात पे इत्तफाक करते हैं, क्योंकि कुशियार अफंदी बकरी के दूध का जायज़ा ले रहे थे ताकि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि माओं का दूध क्यों खुश्क हो जाता है, और वो इसलिए इब्ने सीना की मदद चाहते थे। तो इब्ने सीना और कुशियार अफंदी ने मिलकर इस मामले का हल निकाला और उसमें कामयाब भी हो गए, और उन्होंने इस बात का हल निकाल लिया कि परेशानी की वजह से ही माओं का दूध भी खुश्क हो जाता है, जबकि बकरी भी अब जब अपने बच्चों से दूर है तो इस वजह से वो अपना दूध जो है उसका कम हो ही जा रहा है। इसी बात पे उनको एक किताब भी गिफ्ट तोहफे के तौर पर दी जाती है और वो अपने घर की जानब चले जाते हैं। जबकि आज की एपिसोड के एंड में यानी कि पूरी एपिसोड में नाइम तकरीबन परिंदा ही बना रहता है, और एंड पे फिर दादा अबू उनको बड़े एक प्यार से बात करते हैं और फिर उनको समझा के नॉर्मल उनको थोड़ा सा कर देते हैं, और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। इसके बाद एक छोटा सा सीन होता है, लेकिन वो आप एपिसोड देखें तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये थी आज की एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और दिए गए लिंक से जाकर फ्री में एपिसोड देखें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।